या तो योगी आदित्यनाथ सच बोल रहे हैं या फिर मनोहर लाल खट्टर सच बोल रहे हैं। दोनों में से कोई एक तो झूठ जरूर बोल रहा है। यह सवाल हम नहीं खड़ा कर रहे हैं, यह सवाल खुद मनोहर लाल खट्टर के पिछले कुछ दिनों से बेरोजगारी को लेकर जो बयान आ रहे हैं उसके आधार पर अपने आप खड़ा हो रहा है। बेरोजगारी के आंकड़े जो दिए जाते हैं CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी नाम की संस्था की तरफ से, जो हर महीने बताती है कि देश के अलग अलग राज्यों में बेरोजगारी की क्या स्थिति है, किस राज्य में कितने लोग बेरोजगार हैं, कितनी नौकरियां कम हुई हैं, कितनी बढ़ी हैं, देश में बेरोजगारी का औसत क्या है। हर महीने ये आंकड़े जारी होते हैं और पिछले 2 साल से ज्यादा, 2.5-3 साल भी हो सकते हैं, हरियाणा बेरोजगारी के आंकड़ों में तमाम राज्यों से आगे है, पूरे देश में टॉप कर रहा है। लगभग हर महीने की यही स्थिति है। दिसंबर महीने में पता है क्या हुआ है? हरियाणा की बेरोजगारी दर आंकी गई है 34.1%। इसका मतलब यह हुआ कि हरियाणा में हर 3 में से 1 व्यक्ति बेरोजगार है। जाहिर तौर पर ये जो बेरोजगारी का विकराल रूप बयां करने वाले आंकड़े हैं, इसको लेकर मनोहर लाल खट्टर सरकार तिलमिला गई है और उसने CMIE के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है, मानहानि का दावा करने का नोटिस भेजने की बात कही है। यहीं से एंगल शुरू होता है योगी आदित्यनाथ का। जिस CMIE के आंकड़ों को मनोहर लाल खट्टर विश्वसनीय नहीं मानते हैं, उसी संस्था के आंकड़ों को आधार बनाते हुए योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की वाहवाही कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए CMIE के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बेहद कम बेरोजगारी है। सिर्फ 4.5% बेरोजगारी दर है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की। और इन आंकड़ों को बताते हुए, CMIE के आंकड़ों को देते हुए वो विज्ञापन जारी कर रहे हैं और चुनाव में वोट मांग रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस के जो इकलौते सांसद हैं, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक ट्वीट किया है। उनका यह कहना है कि हरियाणा में देश की सर्वाधिक जो बेरोजगारी दर है 34%, वो बताने वाली संस्था CMIE, उसके ऊपर मनोहर लाल खट्टर कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन उसी CMIE का हवाला देकर योगी आदित्यनाथ कम बेरोजगारी दर 4.5% बेरोजगारी दर बताकर विज्ञापन दे रहे हैं। या तो योगी अपना विज्ञापन वापस ले या फिर मनोहर लाल खट्टर इस बात को माने कि उनकी सरकार ने हरियाणा का भट्ठा बैठा दिया है। बेरोजगारी को लेकर सिर्फ हरियाणा की सरकार या यूपी की सरकार कंफ्यूज नहीं है। हमने देखा है कि केंद्र की मोदी सरकार भी बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर अक्सर असहज हो जाती है। आप लोग याद कीजिए, 2019 लोकसभा चुनाव से पहले एक आंकड़ा लीक हुआ था, NSSO का आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा, जब पता चला था कि 6.5% बेरोजगारी दर है देश में और ये 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। लेकिन उस दौरान केंद्र की सरकार ने कहा कि जो NSSC के पैमाने हैं बेरोजगारी नापने के, वो सही नहीं है, उसमें सुधार की जरूरत है, उसमें सुधार किया जाएगा। यानी उन आंकड़ों को एक तरह से मानने से इनकार कर दिया था। यानी केंद्र की सरकार ने सरकारी आंकड़ों को ही मानने से इनकार कर दिया और यहां पर योगी आदित्यनाथ CMIE नाम की जो संस्था है उनके आंकड़ों को मान रही है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर सरकार उसको नहीं मान रही है। मनोहर लाल खट्टर को CMIE के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले अपने जो मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि दुष्यंत चौटाला वही शख्स हैं जो CMIE के आंकड़ों को बेहद विश्वसनीय मानते हैं। विपक्ष में रहते हुए वो इसी संस्था के आंकड़ों को आधार बनाकर मनोहर लाल खट्टर सरकार को घेरा करते थे, ट्वीट किया करते थे, बयान दिया करते थे। खट्टर साहब को पूछना चाहिए कि दुष्यंत चौटाला का इस संस्था के बारे में क्या कहना है, क्या उनका स्टैंड बदला है या फिर वो पहले की तरह इस संस्था के आंकड़ों को विश्वसनीय मानते हैं। साथ ही मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा में जो बेरोजगारों की स्थिति है, खासतौर पर जो निवेश की स्थिति है और सरकारी भर्तियों की स्थिति है जो लगातार लटक रही हैं, रद्द हो रही हैं, भ्रष्टाचार का पेपर लीक का शिकार हो रहे हैं, उनकी तरफ नजर घुमानी चाहिए। दैनिक भास्कर ने इसके बारे में एक विस्तार से खबर छापी है। उन्होंने बताया कि लगभग दर्जन भर भर्तियां ऐसी हैं जो सरकार की कारगुजारियों की वजह से लटकी पड़ी हुई हैं। हजारों युवा इन भर्तियों के पूरा होने का
इंतजार कर रहे हैं और खुद सरकार बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर कंफ्यूज नजर आती है। कभी कहती है 6%, कभी कहती है 10% बेरोजगारी दर है। कहीं ऐसा ना हो कि वो एक शेर है ना कि धूल चेहरे पर है और लोग आईना साफ करते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मनोहर लाल खट्टर जी, गलती आपकी नीतियों में हो और आप आईना दिखाने वाली संस्थाओं को धमकी देने में लगे रहें। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, ये विश्लेषण कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसे सरकार तक और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आपका रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए।